ऐसा जुल्म, आज एक सप्ताह से लोग रोड पर है, बच्चे भूखे हैं, कपड़े नहीं है किसी के पास। बोला हम लोग जमीन देंगे घर बना करके तब तोड़ेंगे। मंत्री कुछ कहते हैं तो मंत्री की भी सुनने वाला कोई नहीं। जिंदगी का सारी कमाई कर्जा लेकर के लोगों ने घर बनाए। आज एक सप्ताह से लोग सड़कों पर ठंड में सोए हुए हैं। दो ऐसे काल होते हैं, एक होता है ठंड का महीना और एक होता है बारिश का महीना। इस वक्त किसी भी कीमत पर नियम कहता है, लॉ कहता है कि आप किसी को बेघर नहीं कर सकते। नमस्कार, लाइव बिहार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं स्नेहा गुप्ता। पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव लगातार गरीब परिजनों के पास पहुंच रहे हैं जिनका घर बुलडोजर के द्वारा उजाड़ दिया जा रहा है। और ऐसा ही एक किस्सा बेगूसराय से सामने आया है जहां पर गरीब लोगों का आशियाना उजाड़ा गया और उसी दौरान पप्पू यादव वहां पहुंच गए। क्या कुछ तस्वीरें हैं, क्या कुछ कह रहे हैं पप्पू यादव, पहले आप इस वीडियो पर नजर डालिए। जिंदगी का सारी कमाई कर्जा लेकर के लोगों ने घर बनाए। आज एक सप्ताह से लोग सड़कों पर ठंड में सोए हुए हैं। किसी के पास सोने रहने का कोई व्यवस्था नहीं है। लगभग 1500 घर है और 1500 घरों पर ठंड महीने में कम से कम दो ऐसे काल होते हैं, एक होता है ठंड का महीना और एक होता है बारिश का महीना। इस वक्त किसी भी कीमत पर नियम कहता है, लॉ कहता है कि आप किसी को बेघर नहीं कर सकते हैं। आप उसके लिए समय दीजिए। आपका इंक्रोचमेंट कितना है एनएच का, आप उनको नोटिस दीजिए। यदि कोई पक्का का मकान है तो वो तोड़ ले, और पक्का का मकान नहीं है और छोटी छोटी अपनी जिंदगी के लिए कोई दुकान कर रहा है तो आप उसको, यदि वो रोड से 100 मीटर 50 मीटर भीतर है तो उसको नहीं तोड़िए। ये लॉ कहता है। अब हम एनएच में नहीं है। 70 सालों से यहाँ माँ बहनें कर्जा लेकर के घर बनाकर अपनी जिंदगी जी रहा है। आप 70 सालों से किसी को भी आपने 1 डिसमिल जमीन नहीं दिया, आपने कोई व्यवस्था नहीं की और आप आए पूरी फोर्स लेकर के उस बगल आपने तोड़ दिया। सदन में उठी, फिर हम आए, हम आ करके उस दिन ऊपर बात किए मंत्री से। कई लोगों से उन्होंने कहा कि नहीं, हम लोग बगैर जमीन, वो तो 2 डिसमिल बोल रहे थे, हमने कहा 5 डिसमिल की बात। बोला हम लोग जमीन देंगे घर बना करके तब तोड़ेंगे। मंत्री कुछ कहते हैं तो मंत्री की भी सुनने वाला कोई नहीं। बिल्कुल इंस्पेक्टर राज है। तो क्या इस बिहार में एक तरफ तो पूरा का पूरा देश हाहाकार है इंडिगो को लेकर, पूरी की पूरी एक माफिया को मदद करने के लिए पूरे देश को गुलाम बना दिया, पूरे देश की जनता को बंधक बना दिया। अच्छे दिन आने वाले हैं तो ना देश के आम लोगों का अच्छा दिन आया और ना देश के गरीब का अच्छा दिन आया। और जगह हुए हैं, लेकिन ऐसा जुल्म, आज एक सप्ताह से लोग रोड पर है, बच्चे भूखे हैं, कपड़े नहीं है किसी के पास। एक भी विपक्ष एक मुट्ठी चावल लेके आ जाते ना तो हम समझते। ये स्थिति है। हम सरकार से मांग करते हैं, ऐसी परिस्थिति में आप ठंड महीने में इन गरीबों को की जिंदगी और निवाला को बंद छीनने से रोकिए। और जब तक आप शहरों में छोटी छोटी दुकान बना करके मिडिल क्लास गरीब और व्यापारियों को, दलितों को, कमजोरों को आप जगह नहीं देते हैं, तब तक उसकी जिंदगी पर लात मत मारिए। और जब तक 5 डिसमिल जमीन आप देकर घर बनाकर आप जगह नहीं देते हैं चाबी, तब तक आपको अधिकार नहीं है 70 साल से रहने वाले गरीब का आशियाना छीनने का।
यह मामला आप सुनिएगा, कल भी मैं उठाऊंगा। हम हाईकोर्ट में रीट कर चुके हैं। हम चाहेंगे यहाँ के लोग, 2-3 लोग हमारे लॉयर के पास आके ये लोग भी डायरेक्ट रीट करें कि ये कौन सा सरकार है। इसीलिए मैंने जिंदगी में ऐसी, बाप रे बाप, मैं धरती पर बहुत कुछ देखा, लेकिन इतना बड़ा जुल्म, गरीबों को बिहार में रहने का अधिकार ही ना हो। गरीब, दलित, कमजोर, ठेला, रिक्शा, टमटम, दूध वाला, सब्जी वाला, फल वाला, अंडा वाला, मछली वाला, मांस वाला, चाउमीन बेचने वाला, गोलगप्पे बेचने वाला। तो सुना आपने क्या कुछ कहा। पप्पू यादव ने सीधे तौर पे कह रहे हैं कि सरकार जो है बिल्कुल गलत कर रही है। गरीब लोगों का घर तोड़ना और इस तरीके का जो माहौल चल रहा है वो बिल्कुल गलत है। सरकार जब उनको वोट चाहिए होता है तो इन्हीं के दरवाजे आती है और आज अतिक्रमण के नाम पर इनका आशियाना तोड़ रही है। सम्राट चौधरी पे भी जम के बरसे। अब देखना होगा उनके इस बयान के बाद बिहार की राजनीति में क्या कुछ हलचल होती है। अब बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।